इंटरेस्टिंग है। मैंने ज़ेलेंस्की के मुँह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक़्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस ये इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। खैर उस पे भी मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया। उसने काफ़ी चीज़ों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफ़र भी कर रहे हैं। इंडिया जो है 2 मिनट सिर्फ, इंडिया जो है वर्ल्ड सुपर पावर है। पाकिस्तान से तो बेहतर ही है। पाकिस्तान से बेहतर है? कैसे बेहतर है? कारोबार भी है, सब कुछ है। तो इधर तो वाम भूखी मर गई है। ये मरियम नवाज को आप मेरा पैगाम दें, बाहर निकल के देखें सड़कों रोडों का क्या हाल है। बेरोजगारी इतनी हो गई है। ये हमारे बिल उनके बिल भी हम उतार रहे हैं। बेशक वो रियलिटी बेस है, बेशक उनका हकीकत से काफी करीबी ताल्लुक है। आप देखें तो हम यहाँ तो भिखारी ना, अगर दुनिया में देखें तो वाकई भिखारी को कोई इज्जत नहीं होती। आलमी मीडिया जो है वो उसको लेके आता है और वो खुद भी जो है ना उनका एजेंट है कि जी मैं आपकी खातिर, मैं मुसलमानों की खातिर ये काम कर रहा हूं। हालांकि उससे बड़ा जो है ना मुनाफिक इंसान नहीं। वो जैसे ही इंडिया बना तो उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी को तरजीह दी। वो उन्होंने अमेरिका पे शुरू से ही डिपेंडेंट नहीं थे, वो रशिया की तरफ गए। और हम ऑब्वियसली उस टाइम पे इमदाद के चक्कर में अमेरिका की तरफ गए। पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। क्या मोदी बेहतर है जिसको हम इंतशार पसंद कहते हैं? वो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। ये हमारा मुल्क बेड़ा गर्क हो गया है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के 4 भीषण क्यूब अस्पताल सौंपे। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित 22 क्यूब एक चलता फिरता अस्पताल है। इससे छोटे से छोटे 36 बक्सों में पैक किया गया है। इन बक्सों के एक मास्टर क्यूब में रखा जाता है। इसे 720 किलो वजनी मास्टर क्यूब को ड्रोन, पैराशूट या हेलीकॉप्टर की मदद से इसे किसी भी आपदा या युद्ध क्षेत्र के आसानी से पहुँचाया जा सकता है। महज 12 मिनट में इसमें एक अस्पताल को तैयार किया जा सकता है। इससे 200 और लोगों की इलाज संभव है। इसमें दवाओं, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड समेत सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। जनवरी 2023 में वैश्विक दक्षिण सम्मेलन में पीएम मोदी ने आरोग्य मंत्री पहले के तहत इसका नामकरण किया था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है, इस पर क्या वीडियो पर अपना क्या रिएक्शन देते हैं। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया। उसने काफ़ी चीज़ों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफ़र भी कर रहे हैं। तो उसके स्टैट शो कर रहे हैं बेसिकली कि मोदी का जो है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8 साल से। दूसरी उसकी टर्म स्टार्ट हुई ना, अब तीसरी स्टार्ट हुई है। तो अगर तीसरी स्टार्ट हुई है तो फिर तो एटलीस्ट वो तकरीबन 9-10 साल से है ना यहाँ पे। 10 साल कंप्लीट हो के ये 11वां साल शुरू हुआ है। तो फिर तो ऑब्वियसली उसने प्रूवन रिकॉर्ड है उसका कि वो 10 साल में इंडिया का, आप देख लें कि इंडिया की जो डायमेंशन है वो अपवर्ड है, वो तरक्की की तरफ है। उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई। उनकी मिलिट्री पर तो मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमारा उनके साथ भी रिलेशन बड़ा डिफरेंट है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बेहतर है। वो बहैसियत कौम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं। वो कॉन्फिडेंस में बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो मोदी का क्रेडिट बनता है। इस सारी चीज़ों में हम किधर हैं? हम इन सारी चीज़ों में, हम एक टर्मोल में है, हम एक ट्रांजिशन में है। हम इस वक्त कहीं फंसे हुए हैं, हमें वहाँ से निकलना है। निकलेंगे तो कौम तो हम बहुत बड़ी हैं। हमारे और इंडियंस में कभी भी फ़र्क नहीं था। 47 से पहले हम लोग एक ही हुआ करते थे। 47 के बाद एक लाइन खींचने के बाद 2 नेशन थ्योरी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन बिहेवियर के लिहाज से हम लोग आज भी वही हैं। उनके और हम में फ़र्क जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का है। उनको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मिली, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं मिल रही, हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। और इस टाइम जो है ये मेन डिफरेंस आ गया है कि वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, बट इंडियंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये हकीकत है जी, इससे आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। मेहनत हुई है उस पर, उस कौम के ऊपर मेहनत हुई है। मैंने आपको बताया ना, आपने पहले मोदी का फैक्टर बताया। मोदी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 साल एक बंदे ने डायरेक्शन दी, वो अच्छा है या बुरा है, वो हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन ग्लोबली उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। वो स्टार्ट हुआ था एक चाय वाले के तौर पे,
हमने शुरू में उसका मजाक भी उड़ाया और सारा कुछ किया। आज मोदी चाय वाला नहीं है। आज मोदी, आपने खुद बताया कि वो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स की लिस्ट में उसको दुनिया खड़ा कर रही है। इट मीन्स उसने 10 साल में कोई किसी डायरेक्शन पे काम किया, मूव फॉरवर्ड किया। शुरू में उसने भी मुश्किलात देखी होंगी, फिर ऑब्वियसली होता यही है, शुरू में चीज़ें मुश्किल होती हैं, फिर स्मूथ होती है, फिर अपवर्ड आपकी तरक्की होती है। आई होप कि हमारा भी कोई लीडर ऐसा आए और इंशाल्लाह वो हमें जो है तरक्की की राह पे डाले और फिर हम भी बेहतरी की तरफ जाएं। इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, जिस तरह से पीएम मोदी को पूरी दुनिया में एक बेहतरीन लीडर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर अपने इंटरनल मामलात में पीएम मोदी को इंटरफेरेंस करने की इजाजत दी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है। इवन अभी मुस्लिम ममालिक के कई मुस्लिम ममालिक के लीडर जो हैं अभी इंडिया विजिट करके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी डीलिंग बेहतर करने के लिए, अपनी मीटिंग्स की है कि हमारी ट्रेड बेहतर हो जाए, हमें बेनिफिट्स हो जाए। सर, एक वाहिद मुल्क जो है इस टाइम सारी नजर टिकाए बैठा है इंडिया पे। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर, पीएम मोदी का तो 5 साल का दौर है, आने वाले टाइम के अंदर क्या इंडिया वर्ल्ड पावर में नजर आएगा? जो कि अभी यूएस और चाइना नजर आ रहा है। इंडिया अभी भी नजर आ रहा है। इंडिया अभी भी नजर आ रहा है। हम लोग, मैं बिंग पाकिस्तानी ही बात करूंगा, हम लोगों की तरक्की तो रब ताला ने जो है वो लिख दी, हम कर नहीं रहे। वो हमारी नालायकी हो सकती है, नाअहली हो सकती है। बेसिकली हम 2 सुपर पावर्स के दरमियान में बैठे हुए हैं। एक इकोनॉमिक पावर है चाइना और दूसरी इकोनॉमिक पावर है इंडिया। और जब आप 2 बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान में बैठे हो तो आपकी तरक्की जो है वो वैसे ही बहुत आसान हो जाती है। हमें तो बहुत ज्यादा कोशिश करके डिट्रैक्ट करके और इस कौम को खराब किया जा रहा है। इंडिया के साथ तो ताल्लुकात हम किसी सूरत बेहतर नहीं करना चाहते। अभी अभी रिसेंट जो है एक फॉरेन मिनिस्ट्री से एक मैसेज आया था इंडिया के लिए कि भाई हमें जो है इंडिया के साथ किसी भी सूरत में ट्रेड नहीं करनी। तो हम तो इंडिया के साथ ट्रेड करना ही चाहते। मैं मिनिस्ट्री पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑफिशियल नहीं हूँ। मैं तो एज अ पब्लिक ही बात कर सकता हूँ, पब्लिक फिगर। लेकिन हमें अल्टीमेटली इंडिया के साथ ट्रेड तो करनी पड़ेगी। वो एक इकोनॉमी जरूर है, इकोनॉमिक पावर है। बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे, मैंने बताया कि हम 2 बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान में बैठे हुए हैं, हम अगर इन दोनों का दरमियान में कॉरिडोर ही बन जाए तो ही मेरा ख्याल है हम लोग इतना कमा सकते हैं जितना हम सारा दिन ये जो IMF से मांगने के लिए जाते हैं और हमें रोज नए से नए जो इनकार सुनने को मिल रहे हैं। कभी UAE इनकार कर रहा है, कभी हमें सऊदीया से इनकार सुनना पड़ रहा है। बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है देख के, बीइंग अ प्राउड पाकिस्तानी, बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है ये सुन के कि पता चलता है कि हम किस्तों के इंतजार में बैठे हुए हैं। वो कौम जिसको रब ताला ने दुनिया की हर नेमत दी हो और 2 बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान में, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 2 बड़ी इकोनॉमीज दुनिया की, पूरी दुनिया का काम नहीं चल रहा। हम जिन मुल्कों को बहुत फैसिनेट करते हैं और बेचारी ये जो कौम नौजवान खास तौर से डंकीज कर करके और अपनी जिंदगी खतरे में डाल के जिन मुल्कों में जानते हैं, उनकी भी इकोनॉमीज डूब रही हैं। दुनिया में अगर इस वक्त इकोनॉमी चल रही है 2, तो वो यहाँ चाइना की है या इंडिया की है। और हम लकीली इन 2 जॉइंट्स के दरमियान में बैठे हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा वाइजली डिसीजन ले सकें तो हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और हम अपनी तरक्की को बहुत तेजी से हम जीने चढ़ सकते। आपको लगता है ऐसा किया जाएगा इंडिया से, क्योंकि चाइना से तो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, क्या इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं इन फ्यूचर? मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी सजेशन देना चाहूंगा कि बिल्कुल करना चाहिए। बात करते हैं, सबसे बड़ा जो सवाल उठा और उस पर बड़ी कमेंट हुआ, वो आई थिंक एक BBC का रिपोर्टर था। आई डोंट नो वो रिपोर्टर कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है BBC का रिपोर्टर था, जिसने ये सवाल किया डॉक्टर जयशंकर से कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्यों हक किया मोदी उससे पुतिन से। तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। और आपके मुल्कों में होता होगा कि आप इस तरह नहीं मिलते, लेकिन हम इस तरह मिलते हैं। सो बेसिकली उनको पता था ये सवाल आने हैं। सो ये लफ्ज़ जो कल्चरल कर्टसी है या कर्टसी जो वर्ड था, ये मैंने वहाँ पे देखा कि डॉक्टर जयशंकर देख रहे थे अपनी
पेज के ऊपर कि अगर इस तरह इसको कैसे जवाब देना है। पहले ही सारा उनको पता होता है कि ये सवाल आएँगे तो उसका पॉसिबल जवाब हमने क्या तैयार करके रखना है। तो डॉक्टर जयशंकर है वैसे ही स्मार्ट डिप्लोमेट है, उसको पता है मैंने कैसे जवाब देना है। लेकिन इवन देन जो फॉरेन ऑफिस होता है वो उनको बहुत सारा जो उनकी एमई है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बताती है। और एक और बड़ी बात था, एक तो चलो ये जो सैंक्शंस वाली बात थी सॉरी ये हँसी ये जप्फी डालने वाली बात थी, जिस पर उन्होंने कमेंट किया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया और वो झटका क्या है? उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं। उसने कहा जी डॉक्टर जयशंकर ने कहा हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी ये जो बायलैटरल आप लोग लड़ते रहते हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। दैट इज समथिंग डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन, डायरेक्ट मैसेज टू लंदन एंड पेरिस कि आप जो मर्जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप जो मर्जी सैंक्शंस करते रहो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें अगर परवाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन सैंक्शंस की है जो यूएन की है। इट मीन्स कि इंडिया कामयाब है कि इंडिया जो पाकिस्तान के रिलेटेड अक्सर बात करता है वो यही कहता है जी कि वो यूएन डेजिग्नेटेड है तो हमें यूएन की परवाह है, यूएन से हम बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ की बात ही नहीं कर रहे। इंडियन मीडिया, प्राइवेट मीडिया, एनडीटीवी, व्योन, इंडिया टुडे, अदर्स बाकी जितने भी हैं, एएनआई, सारा वहाँ पहुँचा होता है। सो इट मीन्स कि नरेंद्र पाकिस्तानी मीडिया तो जाता ही नहीं है या जाता है थोड़ा सा तो उर्दू मीडिया होता है। इंडियंस क्या करते हैं कि वो अपना सारा इंग्लिश मीडिया लेके जाते हैं और इंग्लिश मीडिया क्या करता है, इस दफ़ा मैंने एक चीज़ महसूस की है नरेंद्र मोदी के ट्रिप्स के दौरान कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना जो मीडिया है उसको पहले बेचते हैं, प्राइवेट मीडिया उसको पहले बेचते हैं। वो जो मीडिया होता है उसको वहाँ पे लोकल्स तक एक्सेस दी जाती है, पॉलिटिशियंस तक, सिविल सोसाइटी तक, एकेडमिशियंस तक एक्सेस दी जाती है और वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी होती है वो ऑलरेडी काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो यूक्रेनियन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बार-बार ये अपील करते रहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, वो पुतिन को कहे कि जंग बंद करा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। मतलब इस तरह की चीज़ें। देन सिविल सोसाइटी को लोगों को मिला, देन ये उजागर करो, हेल्प करो बताने में कि इंडिया क्या-क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है इन मुल्कों में। आप देखें इंडियन अवाम को नहीं पता कि इंडिया किस मुल्क में क्या कर रहा है। ये किसका काम होता है? ज़ाहिर बात है मीडिया का या उनकी जो एम्बेसीज़ का काम होता है। तो जहाँ-जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने जाना होता है, इंडिया का प्राइवेट मीडिया वहाँ पे पहुँचता है, एम्बेसीज़ उनकी हेल्प करती हैं, उन पॉलिटिशियंस तक पहुँचाना, कनेक्शन देना, सिविल सोसाइटी तक मिलाना, जहाँ-जहाँ लेके जाना है वो सारी की सारी कम्यूटिंग, ट्रैवलिंग में बड़ी हेल्प। फैसला किया कि भाई ये जो है ना, ये हम मीडिया नहीं साथ लेके जाएँगे। ये जो हुकूमत मीडिया लेके जाती है, मीडिया को याशियाँ कराई जाती हैं, जो है वो वहाँ पे वाइन एंड डाइन कराए जाते हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं लेके जाएँगे। लेकिन अब उनको दोबारा मीडिया को लेके जाना पड़ रहा है। या तो ये मीडिया खुद से जा रहा है, इनके मालिकान अफ़ोर्ड करते हैं। खैर मालिकान अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट मीडिया इंडिया का अच्छा भला इंडिया के अंदर साइज़ेबल मिडल क्लास है जो अंग्रेज़ी सुनती है। इंडिया टुडे, एनडीटीवी, सीएनएन, न्यूज़ 18, व्योन, बहुत सारे और चैनल हैं। मैं तो बहुत सारे चैनल्स में इंडिया में आया हूँ, मुझे तो अब याद भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई इंडिया का कोई चैनल मिस किया होगा आज तक। आई डोंट नो इफ देयर इज़ एन इंडियन चैनल नेशन न्यूज़ ने। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह पहली बार है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा की है और ये दौरा ऐसा समय में हो रहा है जब यूक्रेन ने हाल में रूसी क्षेत्र के आक्रामक सैन्य अभियान चला रखा है। पोलैंड से लगभग 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद कीव पहुंचे पीएम मोदी ने शुक्रवार की कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता और यूक्रेन के तहत रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए दूसरे से बातचीत करते हुए युद्धग्रस्त के दौरान देर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर स्पष्ट कर दिया कि वह शांति के संदेश लेकर आए। पीएम मोदी ने कीवी के यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साहित्य सौंपी जिसके बारे में जानकारी पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल भारत ने यूक्रेन की चिकित्सा सहायता का भीष्म क्यूब सौंपा। भीष्म क्यूब यानी चलता फिरता अस्पताल। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये भीष्म क्या है। बता दें कि पीएम मोदी ने नेतृत्व में शुरू किए गए प्रोजेक्ट भीष्म को स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मिलकर विकसित किया है। इसको भीष्म नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका पूरा नाम बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज है। इस सेवा को विकसित करने के पीछे का उद्देश्य न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकट
या शांति युद्ध के समय सुंगम से और तेजी से तैनात के लिए किया गया है। भीष्म को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उसमें चिकित्सा से इतने आधुनिक उपकरण हैं कि इसमें वह तुरंत चिकित्सा शुरू भी किया जा सकता है। इस अस्पताल में खासियत यह है कि आपातकालीन परिस्थितियों में जहाज से एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।